हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से वीवो ने अपना नाम काफी पहले खींच लिया, जिसकी वजह से बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ गई। खैर, बीसीसीआई ने इसके लिए बिड इनवाइट कर ली है और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही आईपीएल को नया टाइटल स्पॉन्सर भी मिल जाए। वीवो की तो आईपीएल 2020 से छुट्टी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही ओप्पो पर भी गाज गिरी है। ओप्पो का प्रचार भी इस आईपीएल में नजर नहीं आएगा। अब ओप्पो का क्या मामला है, आइए आपको बताते हैं। वीवो के बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि एक और मोबाइल कंपनी ओप्पो के विज्ञापन भी आईपीएल के मैचों के दौरान नहीं दिखाई देंगे। वीवो और ओप्पो के अलावा कई डिजिटल कंपनियों के विज्ञापन टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देंगे। ये सब कुछ भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह भी है कि पिछले साल यानी आईपीएल 2019 में वीवो और ओप्पो ने आईपीएल में सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए थे और ये दोनों कंपनियां सबसे ज्यादा विज्ञापन देने वालों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल थी। भारत और चीन के सीमा विवाद के चलते कई चीनी कंपनीज को आईपीएल से दूर किया जा चुका है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि चीनी कंपनियों से आईपीएल को कितना प्रॉफिट मिलता था, कितना पैसा चीनी कंपनियां आईपीएल में इन्वेस्ट करती थी। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वीवो और ओप्पो ने पिछले साल आईपीएल के लिए करीब 240 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बार की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि ओप्पो और वीवो विज्ञापन देने की टॉप 10 लिस्ट में शामिल थी। पिछले साल ही आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार इंडिया को करीब 2200 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि इस बार आईपीएल अप्रैल मई में न होकर सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। इस दौरान भारत में फेस्टिवल सीजन भी चलता है, इसलिए इस बार विज्ञापन पे कोई कमी नहीं आने की संभावना बताई जा रही है और इस साल ब्रॉडकास्टर को 1500 से 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। तो वीवो सिर्फ आईपीएल से दूर नहीं हुआ है, बल्कि प्रो कबड्डी लीग से भी वीवो हट गया है। अब आपको ये तो पता है कि वीवो बीसीसीआई को आईपीएल के लिए कितना पैसा देता था, लेकिन प्रो कबड्डी लीग के लिए उसका क्या करार था, ये भी आपको बताते हैं। अब खबर सामने आ रही है कि भारत में होने वाले प्रो कबड्डी लीग से भी वीवो ने अपने आप को दूर कर लिया है। यानी अब जो प्रो कबड्डी लीग होगी उसे वीवो के नाम से नहीं जाना जाएगा। वीवो आईपीएल के साथ साथ प्रो कबड्डी लीग का भी टाइटल स्पॉन्सर था। इसके लिए वीवो ने 2017 से 2021 तक के लिए 300 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक साल की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग के लिए वीवो करीब 60 करोड़ रुपए देता था। वीवो का आईपीएल के साथ साल 2023 तक का करार था। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि आईपीएल से केवल एक साल के लिए ही करार टूटा है। हो सकता है कि अगले साल यानी आईपीएल 2021 में वीवो की टाइटल स्पॉन्सरशिप में वापसी हो। क्या ऐसा ही प्रो कबड्डी लीग के साथ भी होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल तक भारत और चीन के बीच कैसे रिश्ते रहते हैं, इस पर आगे की बात निर्भर करेगी। हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।